क्या पढ़े? वेपर प्रेशर। फिर क्या पढ़े? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P1 माइनस P2। अब आप बात आती है क्यों घटा, क्यों? जिस समय ये प्योर वाटर था, जिस समय ये प्योर वाटर था, इसके सरफेस पे सबका सब क्या था? लिक्विड। सब क्या था? लिक्विड। और लिक्विड आसानी से किस में कन्वर्ट हो रहा था? वेपर में। जैसे आप समझिए कि आप घर में माता पिता के साथ हो और अकेले हो, जैसे अभी आप मान लीजिए बाहर रह के पढ़ रहे होंगे, तो फ्रीडम कहाँ ज़्यादा महसूस कर रहे हैं? मम्मी पापा के साथ कि जब अकेले हो तब? जब आप अकेले होते हैं तो ज़्यादा फ्रीडम में होते हैं, और मम्मी पापा के साथ होते हैं तो अरे छोटा, तब आप बंदिश महसूस करते हैं, डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं, तब आपको उतना फ्रीडम नहीं होता है। जब आप अकेले होते हैं तो ज़्यादा फ्रीडम होता है, मतलब वहाँ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रिपल्सन वाली बात नहीं है। वहाँ आप जहाँ जाना है जाओ, मरो कटो, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन घर में रहेंगे तो मम्मी हो सकता पूछ सकती है, पापा पूछ सकते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, अरे छोटा इतने रात को कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आप अकेले 12 बजे रात को भी निकल जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, जाके गांधी मैदान में सो जाएंगे। समझ रहे हो? तो यहाँ अकेले पानी को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। अभी प्योर वाटर, अभी क्या प्योर वाटर मतलब एकदम वेपर का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है, मतलब जितना लिक्विड है वो सबका सब किसमें फॉर्मेशन कर सकता है? वेपर में। लेकिन क्या जब इसमें चीनी मिला देंगे तो ऐसा होगा? अब मम्मी पापा वाली बात है, घर में गार्जियन वाली बात होगी, अब डिस्टर्बिंग वाली बात होगी, अब सब लिक्विड वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो वेपर का फॉर्मेशन ही कम होगा, तो वेपर प्रेशर घट जाएगा ना। समझ गए? तो एक पार्ट ऑफ सरफेस एरिया, ये पार्ट ऑफ सरफेस एरिया, अगर इसकी बात करेंगे तो ये पार्ट ऑफ सरफेस एरिया, बोलिए ये पार्ट, अगर चीनी मिला देंगे तो ये पार्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑक्यूपाई बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर में फॉर्मेशन नहीं हो। चीनी भी तो मिल गया है, चीनी कभी वेपर में चीनी उड़ता है जी? रूम में चीनी रखे खत्म हो जाता है बिना खाए। ए अपाही, समझ रहे हैं? चीनी कभी वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता। तो पानी में जब आप चीनी मिला दिए, तब पानी मिला दिया, चीनी मिला गया, और ऊपर सरफेस पे लिक्विड मॉलिक्यूल भी है और चीनी का भी मॉलिक्यूल। चीनी तो वेपर का फॉर्मेशन करेगा नहीं, तो कौन करेगा? लिक्विड। तो पहले अपर सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड था, अब अपर सरफेस पे क्या है? बोलिए। अब अपर सरफेस पे लिक्विड भी है और सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल है, मतलब सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। पहले सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट था, अब क्या है? सॉल्यूट भी है, और सॉल्यूट वेपर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, इसलिए वेपर प्रेशर घट जाएगा। यही कहलाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहलाएगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब ये अब वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो कौन करेगा? सुगा? ए बाबू, ए बुच्चू, ओनली लिक्विड। तो पहले पूरा का पूरा अपर सरफेस लिक्विड था, अब पूरा का पूरा अपर सरफेस लिक्विड नहीं है, इसलिए जब आप पानी में चीनी मिला देंगे, नमक मिला देंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। जितना से घटेगा, तो ये हमारा क्या था? ये प्योर है, और ये क्या है? सॉल्यूशन है। प्योर, ये प्योर है, और ये क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कभी प्योर नहीं होता, कान खोल के सुनो। मिक्सचर कभी प्योर नहीं होता है। सुना जी? मिक्सचर कभी प्योर नहीं। ये मिक्सचर नहीं है, ये हमारा क्या है? पहले हम लोग खलिया पानी लिए थे, खलिया पानी में कुछ मिला दिए, ये सॉल्वेंट था, मिला दिए तो क्या हो गया? सॉल्यूशन। इसका वेपर प्रेशर P1 था, इसका वेपर प्रेशर क्या माने थे? P2। तो P1 माइनस P2 ही कहलाया था डेल P मतलब वेपर प्रेशर का घटना, वेपर प्रेशर। तो पहला टर्म था वेपर प्रेशर। फिर हम आपको बताएंगे कि वेपर प्रेशर को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, मतलब प्रभावित करता है, ये भी बताएंगे। समझिए? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ रहे हैं? पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो जितना से घटा होगी क्या कहलाएगा? बोलो।
फिर क्या पढ़े, वेपर प्रेशर क्यों घटता है। अब क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब ही होता है किसी के रिस्पेक्ट में, क्या होता है सुगा बोलो, रिलेटिव का मतलब ही होता है किसी के रिस्पेक्ट में, बोलो रिलेटिव का मतलब ही होता है किसी के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे P1 minus P2, what is the meaning of P1 minus P2, del P मतलब लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में अगर P1 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाता है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब डेल P में, किसमें बाबू, डेल P में अगर P1 किसका है बाबू, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब प्योर होता है बाबू, समझ गए। ये पूरा टर्म क्या है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब पहले क्या था, वेपर प्रेशर, फिर क्या था, वेपर प्रेशर का घटना, फिर क्या था, किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब रिलेटिव था। तो तीन टर्म आ गया। पहले आया क्या बोलिए एक बार फिर से, P1, फिर क्या आया P1 माइनस P2, P1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कुछ मिलाए देता। अब इसी में जब P1 से भाग देते रिलेटिव इसके रिस्पेक्ट में, क्या आ गया, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या आ गया बाबू बोलो, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसको यहाँ से हम 4-5 मेथड से अब यहाँ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको 4-5 मेथड से आगे काम करने के लिए बता सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ तब। बोलिए तो क्या आ गया हमारा, एक बार फिर से बता दीजिए। पहले क्या आया, सॉल्वेंट का, बोलिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना आया बाबू, P1। फिर क्या आया, LVP वेपर प्रेशर घटा, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना से घटा, P1 था, बाद में क्या हो गया था P2, कितना से घटा, डेल P से। फिर डेल P में क्या किए, P1 से, डेल P में P1 से, तो रिलेटिव P1 के रिस्पेक्ट में देखिए, मतलब तो ये क्या हो गया हमारा, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी बात हम लोग क्या लिखेंगे, डेल P को क्या लिखेंगे बोलो, P1 माइनस P2 बाई P1, क्या बोलेंगे इस टर्म को, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझिए। अब राउल्ट साहब, अब यहाँ पे एक चचा है, चचा बाबा नना जो कह लो, राउल्ट साहब स्वर्गीय गुजर चुके हैं। राउल्ट साहब भी जिंदा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम घर से हाथ मिला के आए हैं, राउल्ट साहब से हमारे पड़ोसी हैं, हाँ हमको सब्जी खिलाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राउल्ट साहब एक हुआ करते थे, गुजर गए, इसलिए उनके नाम में तुम स्वर्गीय लगा दो। साइंटिस्ट के नाम में स्वर्गीय लगाते थे, छोटा याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि इसके नाम में क्या लगा दो, स्वर्गीय राउल्ट साहब, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस है, इसलिए आज के बाद इनको बोलेंगे स्वर्गीय। ऐसा तुम मत बोलना रे अभागा अपाहिज, क्या बोलेंगे, राउल्ट लॉ, क्या बोलेंगे, गिलास में पानी पी लो, मेरा पानी। अब यहाँ पे आए, कौन आए, राउल्ट साहब, कौन आए बोलो, बोलो कौन आए, नाम राउल्ट। ऐसा हम लोग अपने बाल बच्चे का नाम नहीं रखते हैं, ये सब राउल्ट। इन्होंने कहा कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नया टर्म आया, बताऊंगा, यही कंसंट्रेशन है, यही नहीं, ये भी एक कंसंट्रेशन यूनिट है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन। इसका 2-3 तरीका मैं बताऊंगा, समझ रहे हैं, ये राउल्ट लॉ जो इन्होंने कहा है उसको 2-3 तरीका से बताऊंगा, पहला समझ लो फिर और बताऊंगा, समझ रहे। इन्होंने कहा, राउल्ट साहब ने कहा, क्या कहा कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पहले इतना दिमाग में बैठाओ ना, फिर 2-3 तरीका बताएंगे, 2-3 तरीका यहाँ बताएंगे, टेंशन मत लो। तो यह क्या कहा इन्होंने कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या कहा बोलो, रिलेटिव लोडिंग ऑफ, बोलो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आगे आने वाले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी दो तरह का होगा, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक तरफ पार्टिकल एसोसिएट और डिसोसिएट करेगा, दूसरी तरफ पार्टिकल एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं करेगा। सारी बात मैं आपको बताऊंगा। तो अगले क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसको, किसको, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मैथमेटिकल फॉर्म। एनी प्रॉब्लम? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। किसी काम को करते हैं हम लोग तो माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, तो हम भी माँ सरस्वती को प्रणाम करिए, माँ दुर्गा को प्रणाम करिए, सबको प्रणाम करिए और सबकी कृपा आप पे बनी रहे। मैं आशीष मिश्रा। अगर आपको अच्छा लगा, हाँ बेसिक मैं थोड़ा स्लो अभी होता था, मैं फास्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ, कभी मैं फाउंडेशन के बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आपको 11th का भी टॉपिक मिलने जा रहा है, 12th का सारा टॉपिक मिलेगा और भी सब्जेक्ट का आपको टॉपिक मिलेगा मेरे चैनल पे। तो आप ये समझिए कि लॉकडाउन आपके लिए वरदान की तरह है। मेरा वीडियो आपको घर पे मिल जाना है तो शायद आपके लिए छोटी बात होगी, नहीं दूसरे का मेहनत तो दूसरे के लिए छोटी ही बात होती है। आपसे नम्र निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे को कभी देखने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम बहुत दुष्ट होते हैं, और कभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कभी भी दूसरे को भी देखने नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि मेरा व्यूअर बढ़ जाएगा तो आपको टेंशन, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो आपको टेंशन। समझ रहे हो आपको? इसलिए आप ही खाली देखिए, सब्सक्राइब भी नहीं करिए, देखिए 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, 20 बार देखिए। अब मन में अगर किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कमेंट कर दीजिए, समझे बात को? मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूंगा। तो माई सेल्फ आशीष मिश्रा। आगे अगर कोई लगे आपको सुधार करना तो वो भी करेंगे, समझ गए बात? अपने दायरे में रख के कमेंट भी करेंगे, औकात में रख के, समझे ना? ऐसे आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, तो अभी आप मेरे बारे में जान भी नहीं रहे और ज़्यादा दिन हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो और अच्छी तरह से जानेंगे, और शायद दुनिया का सबसे अच्छा मैं आपका फ्रेंड भी हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, तो आप जरूर मेरे ऊपर विश्वास करेंगे और आप समझिए कि आप अभी मेरे साथ हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होते रहे, वो काम करना चाहिए। कभी ज़िंदगी में नर्वस मत होनी चाहिए। और हाँ, कभी कभी हम पढ़ाते पढ़ाते कुछ कुछ बोल देते हैं, ये सबको मत लेना है, ये सब आपको लगेगा बाद में कि कितना अच्छा सर डांटते थे, ये बाद में लगेगा, अभी खराब लगे लेकिन बाद में लगेगा कि सर कितना अच्छा समझाते थे, डांटते थे। इन बातों के लिए आप तरस जाएंगे बाद वाले आने वाले दिनों में, इसलिए ये सब का नहीं लेना। आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे बारे में समझेंगे, फिर आपको वे अच्छा लगने लगेगा। तो आप ये कभी एक्सेप्ट नहीं करें कि आप 1-2 लेक्चर में ही आप हमको समझ जाएंगे। आप जब हमारे सारे लेक्चर्स को देखेंगे तब आप हमको समझेंगे, आप हमसे ट्यून हो जाएंगे, तो फिर बहुत मज़ा आएगा और हम लोग खूब काम करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। तो आज हमने रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म नहीं पढ़ा है। तो आने वाली क्लास में हम लोग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे और वहीं से हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। मतलब पहला ही क्लास में हम आपको दिखा देंगे कि आप कितना प्रॉब्लम बना सकते हैं। यानी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्रेम से बोलो आशीष बाबा की जय। धन्यवाद।